रुक करेंगे पटना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में देर रात मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और 16 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार में आज 7 दिनों तक सीतामढ़ी के लखनदेई नदी में भी जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम पहले से ही अलर्ट मोड पर है और देर रात 6 पंपिंग सेट के साथ जल निकासी का दावा भी किया गया है नगर निगम की ओर से। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और अब ऐसे में 16 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देर रात 6 पंपिंग सेट के साथ जल निकासी का दावा किया जा रहा है। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में लगातार मौसम ने करवट बदली है और ऐसे में 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के 16 जिले 7 दिनों तक राज्य में मेघ बरसेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि करीबन एक हफ्ते तक बिहार में लोगों को अब बारिश से राहत मिलती हुई नजर आएगी। देखना होगा कि नगर निगम किस तरीके से काम करता है अपना, ताकि लोगों को जलभराव से किसी तरीके की समस्या ना हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया और बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात, एक बड़ी राहत आपको बताएं। पटना में देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और जब मूसलाधार बारिश हो जाती है तो नगर निगम की सतर्कता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि 7 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। और पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार और भी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ बताया जा रहा है? मॉनसून अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है बिहार में, अभी क्या कुछ स्थिति फिलहाल? हाँ बिल्कुल, देखिए मानसून तो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। इसको लेकर के कई जो है जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और इसमें देर रात जो है लगातार मूसलाधार बारिश हुई है। इसमें गरज के साथ जो है यहाँ पे आकाशीय बिजली भी देखने को मिला है। जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी लोगों को समस्या जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि पटना में भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और पटना समेत अन्य इलाकों में बारिश देर रात तक हुई है। चूंकि और सीतामढ़ी में जो लखनदेई नदी है उसमें जो है वो काफी जलस्तर बढ़ गया है नदी का, क्योंकि नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। इसको लेकर के तो इसे सब देखते हुए ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, ताकि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन सीधे तौर पर जो मौसम विभाग ने अलर्ट यह जारी किया है कि जो लोग हैं जिस समय बारिश होती है वो लोग घर से बाहर ना निकलें। इससे लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने की भी जो है जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से करके तमाम बिहार वासियों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 7 दिनों तक लगातार जो है वो बारिश हो सकती है पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में। तो इस तरीके से जो है अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन पटना में बात करें तो देर रात जो है बारिश हुई है, लेकिन अभी उमस भरी जो गर्मी है वो अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि सुबह से ही धूप जो है वो निकल पड़ी है, तो उसके बाद जो है आम लोगों को थोड़ी यहाँ परेशानी पड़ेगी कि जिस तरीके से उमस भरी गर्मी से लोग जो राहत की बात सोच रहे थे कि बारिश होने के बाद राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी राहत ऐसी नहीं मिल रही है लोगों को, क्योंकि सुबह से ही धूप जो है वो निकल गया है। हालांकि ये बारिश की संभावनाएं जो है पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में सीधे तौर पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और दूसरी ओर बात करें तो पटना नगर निगम की ओर से भी देर रात तक लगातार पदाधिकारी और कर्मियों के साथ जो है तमाम पंपिंग सेटों पे निरीक्षण किया गया और जहां भी बारिश के वजह से जल जमाव की जो स्थिति हुई है उसे साफ खाली कराने का दावा किया गया है। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम का जो दावा है वो कितना सही होगा, कितना फेल्वर हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी नगर निगम प्रशासन ने यह दावा किया है कि लगातार हमारे कर्मी जो है पंपिंग सेट का निरीक्षण कर रहे हैं, हमारे तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो सभी लगाए गए हैं, ताकि जो जल जमाव की समस्या होगी उससे निजात मिल सकेगा। लेकिन ऐसी स्थिति पूर्व में भी देखी गई है, जहां पे पटना नगर निगम के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति जो है काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कई ऐसे जगह हैं जहां पे मेट्रो से जुड़ा हुआ अन्य निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है। इसको लेकर के जो गड्ढे जो खनने गए हैं उसके बाद उसमें पानी जो है भर जा रहा है, तो उसको लेकर के भी कई समस्याएं लोगों को उत्पन्न हो रही है, कई लोग गिरने की संभावनाएं हो सकती है। तो इसको लेकर के नगर निगम जो है सीधे तौर पर यह कहा है कि हमारी तमाम टीमें लगी हुई हैं
लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट किया है, उस पर अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन इसके जिम्मेवार हो गए। हालांकि आपदा विभाग भी इस पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। तमाम बिहार के सभी जिलों के जो डीएम हैं और एसपी है, उन लोगों को अपने अपने तटीय इलाकों में यह सीधे तौर पर अलर्ट किया है कि इस पर नजर बनाए रखें। जिस इलाके में बाढ़ जैसी समस्या या पानी का जो है वो अगर बढ़ता है यहाँ पे जलस्तर, तो उसको तुरंत जो है वहां पे बैरिकेड करें। हालांकि लखनदेई नदी में जो बांध अस्थायी रूप से जो बनाए गए थे वो जो टूटे हैं, उसके कारण कई गांव में जो है लोगों की समस्या तो बढ़ी है और उसको लेकर के वहां पे पदाधिकारियों की तैनाती का दावा किया गया है। हालांकि अब मानसून विभाग की ओर से जो निर्देश जारी किए गए उस पर अलर्ट रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी जी संजय, जिस तरीके से 7 दिनों के लिए राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में हम देखते हैं कि बीमारियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो नगर निगम उसको लेकर किस तरीके से काम कर रहा है जमीनी स्तर पर? बिल्कुल देखिए, नगर निगम प्रशासन की ओर से यह भी दावा किया गया है कि जल जमाव की स्थिति से जो बीमारी जैसे हालात जो है कई ऐसे बीमारी डेंगू वगैरह जो है वो लक्षण पाए जाते हैं, उसको लेकर लार्वा का छिड़काव जो है वो नगर निगम प्रशासन के द्वारा दावा किया गया है कि तमाम वार्डों में कर्मियों को लगाया गया है। हालांकि हमने भी देखा है कई वार्ड में जो है छिड़काव जो है कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो है जो समस्याएं जो लोगों को हो सकती है और चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारी की, उसको लेकर के ये किसी तरह की समस्या नहीं हो। और तत्परता देखी जा रही है नगर निगम की। लेकिन अब देखना होगा कि जो छिड़काव किए जा रहे हैं उसमें जो मटेरियल्स हैं वो कितने लेवल के हैं, कितने कारगर हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उसमें कई बार शिकायतें मिली है कि जो उसमें पानी मिला दिए जाते हैं जिसके वजह से उसका जो पावर है वो कम हो जाता है और जो बीमारी है वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो मर नहीं पाता। तो वो इस चीज जो है वो अब नगर निगम को देखना होगा कि कितना सही ये लार्वा का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है। ये एक बड़ा मसला है। जी जी संजय, हम देखते हैं कि अधिकतर बिहार में जब भी मानसून का दौर शुरू होता है तो कहीं ना कहीं पुल ढहने की घटनाएं या फिर लगातार जलमग्न की घटनाएं सामने आती है, और अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जो जलमग्न है। उसको लेकर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की क्या कुछ तैनाती की जा रही है? कि इसको पूरी तरीके से और जो आपदा विभाग है उन्होंने अपने एसडीआरएफ एनडीआरएफ और तमाम एजेंसियों को उन्होंने अलर्ट किया है, और इसको लेकर के तमाम वैसे इलाकों में जहां पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर पुल पुलिया जो ध्वस्त कई बार हो चुके हैं, उसको लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है ताकि इस पर नजर रखा जाए। और जो टीमें लगाई गई हैं, जो उनके द्वारा बताया गया है कि तमाम जिलों में उनके जो टीम वो गठित किए गए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जो जहाँ पे जल जमाव की स्थिति या बाढ़ की स्थिति जहाँ उत्पन्न होगी उस जगह के लिए टीम जो है गठित किया गया है। तो वो लोग अपने निरीक्षण कुछ दिनों पहले ही भी उन लोगों ने किया था, लेकिन अब जैसे ही बारिश की जो संभावनाएं जो जताई जा रही है, जो अलर्ट घोषित किया गया है मौसम विभाग की ओर से, उस पर कितना इन लोग अमल कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन लोगों ने जो आपदा विभाग के अधिकारियों के द्वारा सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो हमारे टीम है वो टीम गठित कर दिए गए हैं, तमाम अधिकारियों को इसकी जानकारियां दे दी गई है। अब मानसून जिस तरीके से हावी होगा, जिस तरीके से लोगों को परेशानियां बढ़ेगी, उसके बाद यह पता चल पाएगा कि क्या कुछ विभाग की ओर से जो आदेश जारी किए गए थे कितना सही था और आम लोगों की इतनी परेशानी जो है बढ़ी या फिर घटी। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो बिहार में मानसून ने दस्तक दे दिया और 7 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।